दोस्तों 12th साइंस के बाद हर एक बायो स्टूडेंट जरूर ही एक ना एक बार नीट का एग्जाम दिया होगा। जो लोग मेहनत करके सिंसियरली पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, और जिनका नहीं होता वो सोचते हैं कि चलो इस नीट को छोड़कर इस मेडिकल सेक्टर में ही कुछ बढ़िया करते हैं। तो एमबीबीएस के अलावा इस मेडिकल सेक्टर में जो दो कोर्स सबसे ज्यादा परिचित है वो है बी फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कोर्स में से कौन से कोर्स चूज करें, ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। कोई कहता है फार्मेसी कर लो बेस्ट रहेगा, तो कोई कहता है नर्सिंग बेस्ट है, कोई बोलता है लड़की हो तो नर्सिंग करो, कोई बोलता है लड़का हो तो बी फार्मेसी करो। तो यही सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू एपीएस फार्मेसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेलली बात करेंगे बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग के बारे में। बी फार्म और बीएससी नर्सिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है, किस कोर्स करने के बाद हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा तथा किस कोर्स में हमें सबसे अच्छे सैलरी और कैरियर ग्रोथ मिलेगी, उसके ऊपर डिटेलली बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा गारंटी ये है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका जो भी और जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ये बता देगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि बी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग कोर्स होती क्या है। बी फार्मेसी की बात करें तो दोस्तों बी फार्मेसी एक 4 साल का प्रोफेशनल पैरामेडिकल कोर्स है जो कि पूरा का पूरा मेडिसिन के ऊपर ही डेडिकेटेड है। मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे एक रॉ मटेरियल एक मेडिसिन का रूप लेता है, एक मेडिसिन जब बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट होता है तो उसका इफेक्ट क्या रहता है, उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट क्या एक्शन पैदा करता है, ये सब आपको बी फार्मेसी में पढ़ाया जाएगा। आसान भाषा में बताऊं तो फार्मेसी एक साइंस है जो कि हेल्थ साइंस और फार्मास्यूटिकल साइंस का मिश्रण है। वही दूसरी तरफ नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग भी एक 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जहां पर आपको पेशेंट केयर, क्लिनिकल प्रैक्टिस, हेल्थ केयर साइंस के बारे में सिखाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी और हेल्थ साइंस से रिलेटेड है, जबकि फार्मेसी में ऐसा नहीं है। फार्मेसी में हेल्थ साइंस के साथ साथ फार्मास्यूटिकल साइंस का भी उतना ही बड़ा रोल है। अब बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों बी फार्मा के लिए आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कोई भी होगा तो चलेगा। मतलब यहाँ पर बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ साथ मैथ वाले भी फार्मेसी कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग में ऐसा नहीं होता। नर्सिंग पढ़ने के लिए आपका बायो होना जरूरी है, तो मैथ वाले स्टूडेंट नर्सिंग नहीं कर सकते। दोस्तों अब बात करेंगे ये दो कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो बी फार्मेसी पढ़ने के लिए आपका 4 साल में टोटल 4 से 5 लाख तक खर्चा हो सकता है, जबकि नर्सिंग पढ़ने के लिए आपका 4 साल में 5 से 8 लाख तक खर्चा हो सकता है। तो कंपैरेटिवली बात करें तो नर्सिंग पढ़ने के लिए आपको कुछ ज्यादा खर्चा हो सकता है आज कंपेयर टू बी फार्मेसी। कोर्स फी स्ट्रक्चर के बाद अब बात करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। दोस्तों बी फार्मेसी की बात करें तो इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी आदि पढ़ाया जाता है, जबकि नर्सिंग में आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, पेशेंट केयर, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ाई के लोड के बारे में बात करें तो दोनों में लगभग सेम ही है। दोस्तों ये सब के बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो है जॉब स्कोप्स एंड कैरियर ऑप्शंस। दोस्तों ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले हम बात करेंगे फार्मेसी के जॉब स्कोप के बारे में। तो बी फार्मा करने के बाद आपके लिए बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस खुल जाते हैं। एक एक करके बताऊं तो बी फार्मा के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट बन सकते हो। फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आप वहां पर जा सकते हो। मास्टर करके आप एकेडमिक लाइन चूज कर सकते हो। लेक्चर, प्रोफेसर और फार्मा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। और सबसे बड़ी जॉब जो मानी जाती है वो है ड्रग इंस्पेक्टर। आप यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर बन के देश और समाज का सेवा भी कर सकते हो। मान लो ये सब में से आपका कुछ भी जॉब नहीं हुआ, कोई भी जॉब नहीं लगा, तो सिंपली आप अपने गांव या फिर शहर जहां पर भी आप रहते हो वहां पर अपने खुद का मेडिसिन शॉप खुल के अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन वहीं पर नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में आपका थोड़ा लिमिटेड जॉब ऑप्शन है। कोर्स के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स बन सकते हो, जो कि बहुत अच्छी जॉब है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। सिमिलरली आप हायर एजुकेशन लेके आप नर्स प्रैक्टिशनर भी बन सकते हो, जहां पर आप खुद डॉक्टर की जगह पेशेंट को ट्रीट। सिमिलरली हायर एजुकेशन के बाद आप एकेडमिक्स लाइन में भी जा सकते हो, जहां पर आप नर्स एजुकेटर भी बन सकते हो। तो बी फार्म और बीएससी नर्सिंग के जॉब स्कोप पर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर बी फार्मा के जॉब ऑप्शंस थोड़े ज्यादा है आज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग। तो ये बीएससी नर्सिंग का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहते हो तो नर्सिंग आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों फार्मेसी में गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी बहुत ही कम पोस्ट निकलती है, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट में नर्सिंग की बहुत सारे पोस्ट निकलती हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग थोड़ा ज्यादा बेहतर है आज कंपेयर टू बी फार्मेसी। दोस्तों ये है 2019 में जो रेलवे पैरामेडिकल की वैकेंसी आई थी,
ये उसका ऑफिशियल पीडीएफ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टाफ नर्स के जो टोटल वैकेंसी थी वो है 1109, जहाँ पर फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी थी 277। मतलब लगभग 4:1 में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर एक हॉस्पिटल में वहाँ पर अगर एक भी फार्मासिस्ट है तो वो हॉस्पिटल चल सकती है, वो अकेला फार्मासिस्ट पूरे हॉस्पिटल के मेडिसिन डिस्पेंस कर सकती है। लेकिन अगर वहीं पर एक हॉस्पिटल में एक ही नर्स हो तो वो हॉस्पिटल नहीं चल सकती। इसलिए अगर एक हॉस्पिटल में एक भी फार्मासिस्ट है तो वहाँ पर उसको लगभग 4 से 5 स्टाफ नर्स चाहिए ही। तो इसका रीज़न ये है कि एक हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है आज कंपेयर टू फार्मासिस्ट। इसीलिए दोस्तों नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है आज कंपेयर टू फार्मेसी। तो इसका कंक्लूजन ये है कि फार्मेसी में आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन नर्सिंग में आपको इजीली तो नहीं, मतलब थोड़ा कम मेहनत करके भी आपको वही गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। ओके, ये सब छोड़ो, अब मेन मुद्दा, अब बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोनों के सैलरीज के बारे में। तो अगर हम पर्टिकुलरली सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी नर्सिंग का पलड़ा भारी है। अगर आप ये ऑफिशियल पीडीएफ देखो तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्टाफ नर्स की जो इनिशियल सैलरी रहती है वो है लगभग 45,000 रुपये, जहाँ पर एक फार्मासिस्ट का इनिशियल सैलरी रहता है लगभग 30,000 रुपये। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर इन दोनों के सैलरी के डिफरेंस को देख सकते हैं। तो नो डाउट सैलरी के मामले में भी गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग वालों को ज़्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे कि मैं बार बार नर्सिंग के गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों नर्सिंग के गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा स्कोप है आज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। अगर बाई चांस भी आपका गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप स्टाफ नर्स नहीं बने तो आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम सैलरी में भी आपको वर्क करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ फार्मेसी की बात करें तो दोस्तों फार्मेसी में अगर आपका बाई चांस गवर्नमेंट जॉब भी नहीं हुआ तो आपके पास और भी रास्ते हैं, आप इंडस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं और आपका खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। तो ये बी फार्मा का एक पॉजिटिव साइड है कि आपका एक प्लान बी भी है। ओके, तो ये थे कुछ डिफरेंशिएशन बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग के बीच। फिर भी अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो ये लास्ट वाला पार्ट देखकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। तो अब बात करेंगे कुछ की हाइलाइट्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो पहला की हाईलाइट है जेंडर, आप लड़का हो या लड़की। वैसे तो दोस्तों कोई कुछ भी कोर्स चूज कर सकता है, ये लड़का लड़की बोलकर जेंडर बायसमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप ये कुछ बात भी याद रख लो। दोस्तों आपने कहीं से ना कहीं से ये जरूर ही सुना होगा कि लड़की हो तो नर्सिंग करो और लड़का हो तो बी फार्मेसी करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसका रीजन आपको पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। देखो, जनरली लड़कियां जो होते हैं वो थोड़े इमोशनल, केयरिंग और नर्चरिंग टाइप के होते हैं। वो इजीली एक पेशेंट के दर्द को समझ सकते हैं। उनके पास एक माँ जैसी, एक मदर जैसी नर्चरिंग और केयरिंग क्वालिटी है, जबकि लड़कों में ये बहुत कम ही देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आप एक लड़की हो तो आप नर्सिंग को ही प्रेफरेंस दें। इसका मतलब ये नहीं है यार कि लड़के लोग नर्स नहीं बन सकते, लड़के लोग भी नर्स बन सकते हैं, जिनको मेल नर्स भी कहा जाएगा। दोस्तों ये जो मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ इसका एक दूसरा साइड भी है। ऐसा देखा गया है कि कुछ हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के जो वैकेंसी आती है वहाँ पर लड़कियों के लिए कुछ वैकेंसी ऑलरेडी रिजर्व भी रहती है। दोस्तों एम्स में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है उसका 80% वो सिर्फ लड़कियों को ही सिलेक्ट करते हैं। तो ये लड़कियों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लड़कों की बात तो मैं नहीं बोल सकता, तो अगर आप एक लड़की हो तो आप बीएससी नर्सिंग जरूर ही करें। जेंडर के बाद सेकंड की हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो वो है जॉब स्कोप्स, मतलब कौन से कोर्स में कितना अच्छा स्कोप है। तो दोस्तों अगर आपको जॉब में वैरायटी पसंद है, अगर आपको डिफरेंट सेक्टर में काम करना अच्छा लगता है तो आप बी फार्मा ही चूज करें, क्योंकि दोस्तों बीएससी नर्सिंग में ऐसा होता है कि आप सिर्फ नर्स का जॉब भी कर सकते हैं। कहने का बात यह है कि फार्मेसी में आपको जॉब्स के वैरायटीज मिलेंगे, जबकि नर्सिंग में आपको सिर्फ लिमिटेड जॉब ऑप्शन ही मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों जॉब स्कोप्स के मामले में बी फार्मा बेटर ऑप्शन है आज कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग के बाद अगर आपका कुछ भी जॉब नहीं हुआ तो आपका खुद का कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास बी फार्मा का डिग्री है तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं हुआ तो आप अपना खुद का फार्मेसी शॉप भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपके बिजनेस के लिए भी एक दूसरा रास्ता है। तीसरे हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो वो है सैलरी और कैरियर ग्रोथ। तो दोस्तों अगर आपका गोल सिर्फ कैरियर ग्रोथ और अच्छी सैलरी है तो भी आप बी फार्मा ही चूज करें, क्योंकि दोस्तों इंडिया में इतने सारे फार्मा इंडस्ट्रीज है जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी है। तो अगर आप एक इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो तो वहां पर आपको बहुत अच्छी प्रमोशन और ऊंचे पदों तक भी आप जा सकते हैं, जहां पर आपका एवरेज सैलरी 10 से 15 लाख पर annum तक हो सकती है।
इसके बाद फोर्थ और लास्ट की हाईलाइट है वो है जॉब लोकेशन। दोस्तों ऐसा कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, वो अपने अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं। कुछ लोगों को अपने देश अपने राज्य में ही रहकर काम करना अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को बाहर मतलब विदेश जाना अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आप अपने खुद के राज्य में, खुद के स्टेट में या फिर खुद के लोकेलिटी में रहकर काम करना चाहते हो तो आपके लिए फार्मेसी ही बेस्ट है। तो अगर आपको दूसरे कंट्रीज में रहकर पैसा इनकम करना अच्छा लगता है तो आपके लिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन ये है कि आपको क्या अच्छा रहेगा, आपके लिए क्या बेस्ट है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ये आपके खुद के सिचुएशंस, खुद के फाइनेंशियल कंडीशंस, खुद के पर्सनल चॉइस और आपके खुद के नजरिए पर डिपेंड करता है। देखो इन दोनों कोर्स को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि फार्मेसी की जितनी इंपॉर्टेंस है बीएससी नर्सिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। दोनों ही कोर्स बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस बी फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग के बीच। सो चूज योर कैरियर वाइजली ऑन योर ओन चॉइस। तो अगर आपका फार्मेसी में इंटरेस्ट है और आप फार्मेसी में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए कैसा लगा इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।